एक अंधेरे कमरे में लैपटॉप की रोशनी फैली हुई थी। यह एक ऐसी रात थी जब सन्नाटा और रहस्य दोनों ही कमरे में घुल मिल गए थे। स्क्रीन पर एक रेडिट पोस्ट एक चौंकाने वाले शीर्षक के साथ चमक रही थी। कैसे मैंने एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए खेल खेला। यह शीर्षक न केवल ध्यान आकर्षित कर रहा था, बल्कि एक गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। इंटरनेट पर लोगों ने एक साथ हैरानी जताई। लोग क्लिक करते रहे, कैद और गुस्से से भरे हुए। हर कोई जानना चाहता था कि इस पोस्ट के पीछे की सच्चाई क्या है। पोस्ट में एक चालाक योजना, एक सावधानीपूर्वक तैयार की गई धोखाधड़ी का विवरण दिया गया था, जिसने एक छात्र को एक प्रतिष्ठित अमेरिकी विश्वविद्यालय में जगह दिलाई। यह योजना इतनी बारीकी से बनाई गई थी कि इसे समझने में भी समय लग रहा था। गुमनाम लेखक ने शेखी बघारी, इस बात से बेखबर कि उन्होंने कैसा तूफान खड़ा कर दिया है। उनकी मुस्कान में एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे उन्होंने कोई बड़ा कारनामा कर दिखाया हो। पोस्ट वायरल हो गई, आक्रोश की एक डिजिटल आग। हर कोई इस पर अपनी राय दे रहा था और यह पोस्ट तेजी से इंटरनेट पर फैल रही थी। इंटरनेट गुमनामी और स्वीकारोक्ति के लिए एक प्रजनन स्थल, एक अदालत कक्ष बन गया। लोग अपने अपने विचारों के साथ इस मामले पर चर्चा कर रहे थे, जैसे वे खुद जज और जूरी हों। उपयोगकर्ता, जूरी और जज दोनों थे। हर कोई इस मामले में अपनी भूमिका निभा रहा था और यह मामला अब केवल एक पोस्ट नहीं रह गया था। कहानी झूठ और महत्वाकांक्षा का एक उलझा हुआ जाल एक वायरस की तरह फैल गई। यह जाल इतना पेचीदा था कि इसे सुलझाना मुश्किल हो रहा था। यह चालाकी और हताशा की कहानी थी। इस बात की कड़वी याद दिलाती है कि कुछ लोग अपने सपनों को पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। यह कहानी उन छात्रों के लिए एक चेतावनी थी जो शॉर्टकट्स की तलाश में रहते हैं। पोस्ट एक घटना बन गई, एक डिजिटल फुसफुसाहट जो जल्दी से एक दहाड़ में बदल गई। न्याय और जवाबदेही की मांग कर रही थी। यह घटना अब केवल एक पोस्ट नहीं थी, बल्कि एक आंदोलन बन चुकी थी जो समाज में बदलाव की मांग कर रही थी। पोस्ट में विस्तृत धोखाधड़ी को भयावह सटीकता के साथ रेखांकित किया गया है। इसकी शुरुआत एक जाली शैक्षणिक रिपोर्ट कार्ड से हुई। ग्रेड को एक असंभव मानक तक बढ़ा दिया गया। इसके बाद मनगढ़ंत सिफारिश पत्र आए, गैर मौजूद शिक्षकों के चमकते प्रशंसा पत्र। छात्र, एक फर्जी अकादमिक ने एक नकली ऑनलाइन पोर्टफोलियो भी बनाया। इसमें गैर मौजूद परियोजनाओं और पुरस्कारों को प्रदर्शित किया गया था। आवेदन, धोखे की एक उत्कृष्ट कृति जमा किया गया था। छात्र, एक मास्टर मैनिपुलेटर ने ऑनलाइन साक्षात्कार में भी सफलता प्राप्त की। उन्होंने अपने दोस्तों को शिक्षकों का रूप धारण करने के लिए तैयार किया। विश्वविद्यालय मनगढ़ंत प्रतिभा से प्रभावित होकर छात्र को जगह दी। स्वीकृति पत्र आया, छात्र की चालाकी का एक ठोस प्रतीक। लेकिन यह एक जहरीला प्याला भी था, उस धोखे की लगातार याद दिलाता है जिसने उनके सपने को सुरक्षित किया था। जीत के मुखौटे के पीछे छात्र अपराधबोध और भय से जूझ रहा था। उनके झूठ का भार हर गुजरते दिन के साथ भारी होता गया। अमेरिका में पढ़ने का एक बार का उत्साहजनक सपना एक बुरे सपने में बदल गया। नींद ने कोई राहत नहीं दी, जोखिम के भूत द्वारा प्रेतबाधित। छात्र फंस गया था, दोहरी जिंदगी जी रहा था। उन्होंने अपनी कक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, एक क्रूर विडंबना जिसने उनके अपराध बोध को बढ़ा दिया। हर उपलब्धि एक झूठ की तरह लग रही थी, उनकी कपटपूर्ण सफलता का प्रमाण। पकड़े जाने का डर एक निरंतर साथी बन गया, जिसने उनके जीवन पर एक लंबी छाया डाली। छात्र अपने ही बनाए समुद्र में बह गया था। नैतिक कंपास जिसे उन्होंने एक बार धारण किया था, महत्वाकांक्षा और छल से चकनाचूर हो गया था। डिजिटल दुनिया में एमजी नाम का एक साइबर सुरक्षा विश्लेषक रेडिट स्वीकारोक्ति पर ठोकर मार गया। यह स्वीकारोक्ति साधारण नहीं थी, इसमें कुछ ऐसा था जिसने एमजी का ध्यान खींचा। एमजी डिजिटल दुनिया का संरक्षक था, सच्चाई
और न्याय का मूक रक्षक। वह हमेशा सतर्क रहता था, हर कोने में छिपे खतरों को पहचानने के लिए। वह ऑनलाइन धोखेबाजों की अथक खोज के लिए जाने जाते थे। एमजी का काम केवल एक नौकरी नहीं थी, यह एक मिशन था, एक जुनून था। छात्र की योजना की दुस्साहस ने उसके पेट में आग लगा दी। यह योजना इतनी जटिल थी कि एमजी को इसे सुलझाने की चुनौती ने और भी प्रेरित किया। एमजी ने पोस्ट को एक चुनौती के रूप में देखा, एक पहेली जो सुलझने के लिए भीख मांग रही थी। यह पहेली एमजी के लिए एक अवसर थी अपनी क्षमताओं को साबित करने का। मैं डिजिटल रसातल में डूब गया, झूठ के जाल को सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्पित। हर क्लिक, हर कोड लाइन मुझे सच्चाई के करीब ले जा रही थी। मैं एक डिजिटल जासूस था जो उपकरणों के शस्त्रागार और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से लैस था। मेरे पास हर उपकरण था, हर तकनीक थी जो मुझे इस मिशन में मदद कर सकती थी। मैंने इंटरनेट को छल के खेल के मैदान के रूप में नहीं, बल्कि मानवता के प्रतिबिंब के रूप में देखा, बुराइयों और सब कुछ के साथ। इंटरनेट एक दर्पण था जो समाज की सच्चाई को उजागर करता था। वेब के सबसे अंधेरे कोनों में भी सच्चाई के सामने आने का एक तरीका होता है। एमजी जानता था कि उसे बस सही धागा खींचना था और पूरा जाल खुल जाएगा। एमजी ने रेडिट पोस्ट का विश्लेषण करके अपनी जांच शुरू की। उसने हर शब्द, हर डिजिटल निशान की छानबीन की। रेडिट पर क्रिकेट के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए एमजी ने हर पोस्ट को बारीकी से देखा। वह जानता था कि इन आंकड़ों के पीछे कुछ छिपा हुआ है, कुछ ऐसा जो सतह पर नहीं दिखता। उसने पोस्ट को उसके स्रोत तक ट्रैक किया, एक बर्नर अकाउंट जो गुमनामी में डूबा हुआ था। यह अकाउंट किसी गहरे रहस्य को छुपा रहा था और एमजी ने इसे उजागर करने का संकल्प लिया। उसने हर डिजिटल सुराग का पीछा किया, हर पोस्ट, हर टिप्पणी को ध्यान से देखा। लेकिन एमजी अडिग था। उसका संकल्प हर असफलता के साथ मजबूत होता गया। हर बार जब उसे कोई सुराग नहीं मिलता तो वह और भी दृढ़ निश्चय के साथ वापस आता। क्रिकेटर की तरह जो हर असफलता के बाद और भी मेहनत करता है, एमजी ने भी हार नहीं मानी। वह और गहराई में खुदाई करता रहा, एक ब्लडहाउंड की तरह डिजिटल निशान का पालन करता रहा। हर सुराग उसे एक नए रहस्य की ओर ले जाता और वह बिना रुके आगे बढ़ता रहा। उसकी खोज एक अंतहीन यात्रा की तरह थी, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य उसका इंतजार कर रहा था। मैंने छात्र की ऑनलाइन उपस्थिति में विसंगतियों का पर्दाफाश किया, सूक्ष्म विसंगतियां जिन्होंने उनके गढ़े हुए व्यक्तित्व को धोखा दिया। इन विसंगतियों ने मुझे उनके असली इरादों की झलक दी। हर बार जब मैंने एक विसंगति को उजागर किया तो मुझे उनके झूठ का एक और टुकड़ा मिला। छात्र ने अपने डिजिटल पदचिह्न को सावधानी पूर्वक मिटा दिया था, लेकिन मैं एक डिजिटल पुरातत्वविद की तरह डांटता था कि कहां देखना है कि असली पहचान और उनके विस्तृत धोखे की कहानियों को फुसफुसाया। हर डिजिटल भूत ने मुझे उसकी असली पहचान की ओर एक कदम और करीब ला दिया। उसकी असली पहचान और उसके धोखे की कहानियां अब मेरे सामने थीं और मैं जानता था कि मैंने सच को उजागर कर दिया है।